भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस सुंदर आयोजन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे पिता श्री राजीव लोचन जी एवं समस्त प्रबंध समिति और समस्त अध्यापकगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, अतिथिगण, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जाने कौन से जनता मैंने ऐसा प्रारब्ध मेरा रहा होगा जो मैं इस परिवार में जन्म लिया और इस विद्यालय का छात्र रहा और इस विद्यालय का मुझे सेवा कार्य करने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इस ऋण चुका पाऊं और मेरी कर्म भूमि जो जन्मभूमि थी वो मेरी कर्म भूमि बना दी ईश्वर ने। ये सबसे बड़ी बात है, बाहर जाकर काम करना, वैसे करना, लेकिन जो मेरी जन्मभूमि थी वो मेरी कर्म भूमि बना दी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने माता पिता और यहाँ के जो पूर्वज, इनको भी मैं बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ मेरे सामने उपस्थित हुई। सर्वप्रथम एक बहुत छोटे से बुलावे पर एक इतनी बड़ी हस्ती, मेरे बिल्कुल पितातुल बड़े भाई हैं आदित्यनाथ मित्तल जी, जो इन्होंने इस प्रांगण को गौरवान्वित किया। और मुझे तो पता भी नहीं थी कि 60 साल बाद आए हैं। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि अलीगढ़ में रहने के बावजूद भी मैं इस कार्यक्रम के किसी भी उसमें नहीं बुला पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और आगे मैं ध्यान भी रखूँगा इस विद्यालय के लिए, आपके भी, कि यहाँ चरण पढ़ते रहें और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। मित्रों, आज जो कार्यक्रम हुए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम आज हुए हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम डॉक्टर राजीव लोचन जी के मार्गदर्शन में रविंद्र जी और उनके द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये बहुत सुंदर, बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया। जो शिक्षाप्रद था और सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि आज का शिक्षा क्या है और पहले की शिक्षा क्या थी, जो उन्होंने इस तरीके से उनको उसमें हम लोगों को दिखाया। दूसरा, स्पोर्ट्स के विषय में जो निरंतर ये विद्यालय सेंटर कॉलेज ऊंचाई लेता जा रहा है, स्टेट लेवल से भी बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें समस्त अध्यापकगण, हमारे पीटीआई अनिल जी और प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में जो विद्यालय नई नई चीज़ों को छू रहा है, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। बात आती है संविधान की। संविधान स्वतंत्र तो हम हो गए और संविधान भी लिख गया, लेकिन वो तो संविधान लिखा हमारा कानून का, हमारे राष्ट्र का। एक संविधान और भी रहता है कि जब माँ की कोख से हम जन्म लेके स्वतंत्र हो जाते हैं तो दूसरा संविधान हमारा लागू होता है। वो संविधान अगर किसी ने समझ लिया तो वो सारी चीजों की सेवाएं, सारे राष्ट्र की सेवाएं, सब कुछ कर सकता है। वो संविधान क्या है कि सबसे पहले हमने माँ की कोख से जन्म लिया, स्वतंत्र हो गए हम। स्वतंत्र होने के बाद में हमारी सबसे प्रथम गुरु माँ, उसके बाद टीचर्स और आप सब लोग जो मार्गदर्शन करते हैं, और वो सारी चीजें आती है। एक ही चीज से मैं बार बार कहा करता हूँ कि वो 4 चीजें ही आती हैं कि सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और चरित्र। चाहे किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, कोई भी काम करें आप, किसी भी करें, चाहे सर्विस का कार्य हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सेना का काम हो, लेकिन ये 4 चीजें बहुत बड़ी विद्यमान है: सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और चरित्र। और ये इनका जो निर्माण है प्रथम माँ, टीचर्स और स्वयं की करने से ये चीजें आती हैं। सत्य क्या है? तो मैं सत्य जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य जो जीवन में हमें सिखाया गया है सनातन के थ्रू, या उसके बताया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य मिलना है, जो भी हमें मिलना है, और चरित्र तो है ही। ये चारों चीजें जो हम विद्यमान है, इसके पीछे एक 5वां भी है, धैर्य। जीवन निकल जाता है, लेकिन लोग आयाम नहीं पकड़ पाते, अपना लक्ष्य नहीं पकड़ पाते। कोई बात नहीं, लक्ष्य पकड़े या ना पकड़े, लेकिन अपना ये 4 चीज धैर्य के साथ निभा के अपना जीवन यापन करें।
ये मनुष्य का सबसे बड़ा प्रथम वो है। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और चरित्र, अगर ये चीज जीवन में नहीं है तो ये मनुष्य जीवन ही बेकार है। तो बच्चों, आपका परीक्षा का भी समय आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, फिर एक परीक्षा देनी है हाई स्कूल और इंटर की। तो आप इसको जो ध्यान रख के करेंगे कि सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और चरित्र अगर करेंगे तो हमारे विद्यालय में पिछली बार भी बच्चे का नया वो हुआ, हाई स्कूल में टॉप 10 में 6 नंबर उसका आया। क्यों आया? कि सभी ने उसमें योगदान लगाया, विद्यालय ने भी लगाया, विद्यालय के शिक्षकों ने भी लगाया, माता पिता ने भी लगाया। उसमें जो चारों चीजें थोड़ी थोड़ी मिश्रित हुई तो इस विद्यालय का भी नाम हुआ, छात्रा का भी नाम हुआ। इसी तरीके से हमें सारी चीजें इसमें करनी है। दूसरा, जो हाई स्कूल और इंटर में पिछली बार आज भी अब तैयारी में बैठे हैं, तो मैं तो बच्चों से ही कहता हूं कि खुद से पहले, क्योंकि इधर वालों की तो जिंदगी काफी कट गई, अब आपकी शुरू हो रही है जिंदगी। इनके तो जैसे भी कट गई, ये सब कट गई। तो आपसे भी मैं उनसे कहता हूं कि खुद से पूछो एक सवाल, छात्रों से कह रहा हूं, खुद से पूछो एक सवाल, कायर हो या फायर हो, चूरमा हो या सूरमा हो, साहसी बन, चुनिंदा बन, अलग बन, भीड़ में क्यों तेरी शुमारी है, भीड़ में क्यों तेरी शुमारी है, जिंदगी की एक ही कहानी है, सफलता केवल मेहनत की दीवानी है, सफलता केवल मेहनत की दीवानी है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहूंगा कि इन सब चीजों को बिगड़ बड़ों की कृपा से ये सब चीजें नहीं मिलती, तो बड़ों की कृपा से होता है। मुझे एक दो रामायण की चौपाई याद आ जाती है, हालांकि मानस मरबक मेरे बैठे हुए सूरज को दीपक दिखाना नहीं होता, कि मोर सुधारे सो सब भांति, मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। तो ये सबसे बड़ी कृपा क्या है कि पहले अपने आप को सुधारिए। कृपा के लिए दुनिया बैठी हुई है हाथ पसार के। फिर वही बात आ जाती है कि सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और चरित्र, जब तक ये चीज नहीं है, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सोच बड़ी नहीं होगी तो काम बड़ा कैसे होगा, आकार बड़ा नहीं होगा तो काम बड़ा कैसे होगा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी, ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रखा आपकी हर कोशिश का हिसाब, काम से अपने काम, बस अपने काम से जोड़े जा। यही एक ईमानदारी का और उसका कम है कि आज मैं इस विद्यालय में घुसने में भी मुझे डर लगता था, तो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी कह रहे थे कि आज सेवा कार्य, जैसे आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं, तो आप सब लोगों में भी कोई ना कोई मुख्य अतिथि या इस विद्यालय के प्रबंधन का कार्य, सेवा का कार्य आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सभी का।